मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध इन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपको ये जानकारी है ही कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। तो अगर विद्यार्थियों कोई सर्किट खुला हुआ है, मतलब उस सेल से कोई भी करंट नहीं ड्रा की जा रही है, ओपन सर्किट मतलब जो की है वो आपकी खुली हुई है, सर्किट में धारा नहीं बह रही है, तो उन दोनों सिरों पर जो विभवांतर होगा उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में आप समझ लीजिए कि जब किसी सेल से धारा नहीं ली जा रही है, अर्थात सेल ओपन सर्किट में है, तो सेल के दोनों सिरों पर का जो विभवांतर होगा वही हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। इसकी इकाई भी वोल्ट होती है। यदि रसायन का प्रयोग होता है तो ईएमएफ कम होता जाएगा। अगर रसायन का प्रयोग होता है मतलब अगर वो हमारी सर्किट काम में कर रही है, ओपन सर्किट में बंद सर्किट है, तो उसमें रसायन आपका काम करता रहेगा, तो इसका मतलब आपका वहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू कम होती जाएगी, अर्थात वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। हमने आंतरिक प्रतिरोध की बात की है। जब किसी सेल से विद्युत धारा होके बहती है तो वो जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है अंदर, वो धारा बहने को रोकता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, जो धारा के बहने में रुकावट डाले, उसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये विद्यार्थियों, सेल के अंदर केमिकल धारा के प्रभाव को प्रतिरोधी करते हैं, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चित्र में हमने बना रखा है, एक सेल है, ई नाम दिया हुआ है, जिसका ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, आर उसके अंदर का रेजिस्टेंस है। हमने बाहर इसलिए दिखा रखा है ताकि वो पता चले कि ये इंटर रेजिस्टेंस भी इसके अंदर होता है। इसको हमने गोले में खींच दिया है, तो ई और आर जो है हमारा, ई जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा और आर हमारा आंतरिक प्रतिरोध होगा। उसके सर्किट में ही एक हमने कैपिटल आर रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो ई की वैल्यू क्या होगी? ई बराबर होगा आई आर प्लस आई कैपिटल आर के, अर्थात आई इंटू आर प्लस आर के। जैसे बी इक्वल टू आई आर होता था, वैसे ई इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर हो जाएगा। तो इसके आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई अपान आर प्लस आर के, अर्थात ईएमएफ अपान आर प्लस आर के। अर्थात किसी सेल से कितनी विद्युत धारा बह रही है, इसको निकालने के लिए उसका ईएमएफ को हम आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध है उनको जोड़ करके भाग दे देते हैं, तो वो हमारा आंसर आ जाता है। तीसरा प्रश्न हमने लिया है, कितने बिजली का कार्य करने वाले ग्लव्स क्यों पहनते हैं? रबर जो है एक इंसुलेटर होता है जो विद्युत के झटके शॉक से रक्षा करते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी 10 ओम से लेके 10⁻17 ओम तक हो सकती है। अर्थात जो ग्लव्स पहनते हैं उनको उसमें से विद्युत धारा नहीं बहेगी, तो आपको इस प्रकार की झटका नहीं लगेगा। विद्यार्थी सीधे आते हैं, प्रतिरोध को जोड़ना होता है। प्रतिरोध जोड़ने की 3 दिशाएं होती हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम में, सीरीज में, दूसरा होता है पैरेलल में, समानांतर श्रेणी कहलाते हैं, और तीसरा मेष होता है। हाई स्कूल के कोर्स में केवल मैं समझता हूँ कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम होते हैं। इस पर हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। उन प्रश्नों को देखिए। फार्मूला जो है आपको किताब में दिखाई पड़ा होगा, डेरिवेशन जो अब हमारे अनुसार कोर्स में नहीं है, तो सीधे आप ये समझिए कि कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4
आदि आदि। श्रेणी क्रम में जब जाते हैं तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 एंड सो ऑन। तो एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है, हमको आप देखें तो आप देखेंगे कि R1 5 ओम है, R2 आपका 20 ओम है, R3 हमारा 10 ओम का है और R4 हमारा 20 ओम का है और R5 हमारा 60 ओम का है। तो और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो ए बी के बीच समानांतर क्रम की श्रेणियाँ में ए और बी के बीच में समानांतर श्रेणी में प्रतिरोध लगे हुए हैं। सी और डी के बीच में समांतर श्रेणी में प्रतिरोध लगे हुए हैं। समांतर श्रेणी के लिए 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो अगर हल करेंगे तो Rp की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार सी तथा डी के बीच में प्रतिरोध समांतर श्रेणी में है तो 1/Rp1 इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60 बराबर 10/60 बराबर 1/6 के मीन्स Rp1 निकल जाएगा हमारा 6 ओम के। तो अब दो समानांतर श्रेणी के जब हमारा आ गए अलग अलग करके Rp Rp1 तो ये हमारे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा Rp प्लस Rp1 बराबर 4 प्लस 4 बराबर 10 ओम के। धारा बराबर होती है I इक्वल टू V/R के। V हमारा वोल्टेज है, R हमारा रेजिस्टेंस है, तो 12/10 से भाग करेंगे तो 1.2 एम्पियर हमारी कुल धारा होगी। इस प्रकार कुल प्रतिरोध हमारा 10 ओम का होगा और कुल धारा की वैल्यू हमारी 1.2 एम्पियर की होगी। एक पांचवा प्रश्न यह है, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो उसके परिच्छेद क्रॉस सेक्शन से 2 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। विद्यार्थियों सिंपल सा फार्मूला है I इक्वल टू N इंटू E/T के। N इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T/E के। I बराबर 1 है, 2 एम्पियर है, टाइम हमारा 2 है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1.25 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की संख्या आ जाएगी, नॉट पर सेकंड, संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये हमने कुछ सवाल हल किए हैं प्रतिरोध पर। ऐसे प्रश्न भी हम और भी कुछ हल करेंगे। हमारे इस प्रकार के वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छे नंबर आएंगे। अगर हमारे इन वीडियो को आप देखते रहेंगे तो आपको कोई नहीं है कि नंबर कम कर सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।